क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब पूरी दुनिया सो रही होती है तब भी कोई है जो आपकी एक सिसकी पर जाग जाता है? क्या आप यकीन करेंगे कि 5 साल का एक छोटा सा बच्चा, जिसके हाथों में अभी खिलौने होने चाहिए, वो अपने भक्त की रक्षा के लिए ब्रह्मांड के सारे नियम तोड़ देता है? यह कोई काल्पनिक कथा नहीं, बल्कि वृंदावन की उस पावन धरती की गवाही है जहाँ का हर कण राधे राधे बोलता है। ये कहानी है एक 5 साल के बालक गोपाल और उसकी बूढ़ी दादी की। दादी का नाम था यशोदा और उनके पास धन के नाम पर फूटी कौड़ी नहीं थी, बस एक छोटी सी झोपड़ी और पीतल के लड्डू गोपाल थे। 5 साल का छोटा सा गोपाल अपनी दादी के साथ रहता था। वो अक्सर दादी से पूछता, दादी, ये जो हमारे घर में नन्हे से कान्हा बैठे हैं, क्या ये सच में खाना खाते हैं? दादी मुस्कुराकर कहती, हाँ बेटा, अगर तू प्यार से खिलाएगा तो ये 56 भोग छोड़कर तेरी सूखी रोटी भी खा लेंगे। समय का चक्र घूमा और गांव में भयंकर अकाल पड़ा। लोग दाने दाने को तरसने लगे। 5 साल के उस बालक गोपाल के माता पिता पहले ही शांत हो चुके थे, अब बस दादी और पोता बचे थे। एक दिन दादी की तबीयत बहुत बिगड़ गई। घर में अनाज का एक दाना नहीं था। 5 साल का गोपाल अपनी बीमार दादी का सिर अपनी गोद में रखकर बैठा था। उसने देखा कि दादी भूख और प्यास से तड़प रही हैं। छोटा सा गोपाल दौड़कर अपने लड्डू गोपाल के पास गया। उसने उनके पैर पकड़े और रोते हुए बोला, कान्हा, दादी कहती है तू सबका पेट भरता है। देख, मेरी दादी कितनी बीमार है। क्या तू हमें भूखा मारेगा? अगर तू आज नहीं आया तो मैं भी खाना नहीं खाऊंगा और तेरे इस विग्रह को यमुना में विसर्जित कर दूंगा। बालक की वो मासूम जिद और आंखों के आंसू सीधे बैकुंठ तक जा पहुंचे। आधी रात का समय था, बाहर तूफान जैसा शोर था। तभी अचानक झोपड़ी के दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। 5 साल के गोपाल ने डरते डरते दरवाजा खोला। बाहर एक और बालक खड़ा था, जिसकी उम्र भी ठीक गोपाल जितनी ही थी, वही 5 साल की कोमल अवस्था। उसके हाथ में एक भारी सी पोटली थी। उस बालक ने कहा, अरे ओ सखा, दरवाजा क्या देख रहा है? ये पकड़, मेरी मैया ने तेरे और तेरी दादी के लिए माखन, ताजी रोटियां और गर्म दूध भेजा है। और सुन, ये कुछ दवाइयां भी हैं, इन्हें अपनी दादी को पिला देना। गोपाल ने हक्का बक्का होकर पोटली ले ली। उसने पूछा, तू कौन है? इतनी रात को कहां से आया? उस बालक ने केवल एक मीठी सी मुस्कान दी और अंधेरे में ओझल हो गया। गोपाल ने झटपट दादी को दूध पिलाया और खाना खिलाया। जैसे ही दादी के शरीर में जान आई, उन्होंने पूछा, बेटा, ये सब कहां से आया? गोपाल ने पूरी बात बताई। अगले दिन सुबह जब उजाला हुआ तो पूरे गांव में शोर मच गया। मंदिर के पुजारी जी चिल्लाते हुए आए कि रात को मंदिर के सारे कपाट बंद होने के बावजूद ठाकुर जी के सोने के बर्तन गायब हैं और उनके हाथ में लगा कीमती कंगन भी नहीं है। जब पुजारी जी खोजते हुए उस झोपड़ी तक पहुंचे तो उन्होंने देखा कि 5 साल के गोपाल की झोपड़ी में वही सोने का कटोरा रखा था जिससे बालक ने अपनी दादी को दूध पिलाया था। पुजारी जी ने गुस्से में कहा, तुमने चोरी की है। तब वो 5 साल का बच्चा रोते हुए अपने लड्डू गोपाल के सामने खड़ा हो गया और बोला, कान्हा, बता दे इन्हें कि तू ही आया था। तभी मंदिर के पुजारी को साक्षात दर्शन हुए। उन्होंने देखा कि लड्डू गोपाल के विग्रह के पैरों में वही ताजी मिट्टी लगी थी जो रात की बारिश में बाहर गलियों में थी, और उनके चेहरे पर वैसी ही थकान थी जैसे कोई बहुत दूर से भारी बोझ उठाकर आया हो। पुजारी जी के हाथ से माला गिर गई। वो समझ गए कि भगवान मंदिर की ऊंची दीवारों में नहीं, बल्कि उस बालक के सच्चे प्रेम और जिद में बंधे हुए हैं। 5 साल का वो बच्चा और उसकी दादी फिर कभी भूखे नहीं रहे। आज भी लोग कहते हैं कि यदि आप सच्चे मन से पुकारें तो वो 5 साल का नन्हा सा कान्हा आज भी दौड़कर आता है। भगवान को 56 भोग नहीं चाहिए, उन्हें बस वो 5 साल वाली मासूमियत और निष्कपट प्रेम चाहिए।